हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कस्टमर मीट के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम डेवलपर मीट्स के बारे में देखेंगे। सॉफ्टवेयर मीट के 3 टाइप है। पहला है वो मैनेजमेंट मीट है, दूसरा है वो कस्टमर मीट है और तीसरा है वो डेवलपर मीट है। डेवलपर मीट भी बोल सकते हैं और वी कैन से अ प्रैक्टिशनर मीट ऑल्सो। सो अगर हम डेवलपर पर्सपेक्टिव बात करें तो कौन कौन से मिथ्स अवेलेबल है एज वेल एज उसकी क्या रियलिटी है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मिथ। तो डेवलपर ये सोचता है कि वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क आवर जॉब इज़ डन। सो डेवलपर सोचता है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम और कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने कोड लिख दिया, प्रोग्राम लिख दिया, और अगर प्रोग्राम है वो वर्किंग स्टेट में आ गया, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है और एरर्स भी नहीं आ रहे, तो दैट इज़ फाइन, आवर जॉब इज़ डन, अब हमको कुछ नहीं करना है। सो डेवलपर क्या फोकस करता है, ऑलवेज कोडिंग पार्ट पे फोकस करता है और वो ये सोचता है कि अगर हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्किंग स्टेट में है, सो दैट इज़ फाइन, आवर जॉब इज़ डन, अब हमको कुछ नहीं करना होता। बट रियलिटी इज़ टोटल डिफरेंट। द सूनर यू बिगन द राइटिंग कोड, द लॉन्गर इट विल टेक यू टू गेट डन। जितना जल्दी आप कोड लिखना स्टार्ट करते हो उतना ही टाइम लगता है उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि कोडिंग हो गया तो बाद में कुछ करना ही नहीं है। बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री के डेटा की बात करें तो वो ये इंडिकेट करता है कि लाइक 60 to 80% टास्क आर स्टिल रिमेनिंग आफ्टर द कोडिंग डन, कि 60 to 80% टास्क अभी भी बाकी है अगर आपने कोडिंग कंप्लीट कर लिया है तो। लाइक उसको टेस्ट करना पड़ता है, पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, लाइक यूनिट टेस्टिंग जहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग करेंगे, देन आफ्टर हम सब मॉड्यूल्स को मर्ज करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई होगा। फिर सिस्टम टेस्टिंग मीन्स एज अ होल सिस्टम कौन कौन सी एरर आ रही है वो देखेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग। सो टेस्टिंग का काम अभी बाकी है और वो भी डेवलपर की साइड से भी होता है और टेस्टिंग टीम भी होती है। लाइक यूनिट टेस्टिंग है वो ज़्यादातर डेवलपर ही करता है, बिकॉज जो भी इम्प्लीमेंटेशन का कोड है वो डेवलपर लिखता है, तो जो भी वो यूनिट वाइज टेस्टिंग है वो डेवलपर ही करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्टिंग दे हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द मेंटेनेंस पार्ट एंड काफ़ी अदर एक्टिविटी भी है। लाइक उनको कोडिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, क्वालिटी अचीव करनी पड़ती है, और जो भी प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं वो सब मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर टेस्टिंग टीम ये बोल रही है कि इसमें ये चेंज कर दो, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो अगेन डेवलपमेंट टीम है उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा और क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो अगर कोई प्रोग्राम है वो वर्किंग स्टेट में आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा काम ख़त्म। ओके, डेवलपर ऐसा सोचता है बट रियलिटी ऐसी नहीं है। उसके अलावा 60 to 80% काम अभी भी बाकी है जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सो ये हमारा फर्स्ट मिथ था। आइए देखते हैं सेकंड मिथ। सेकंड मिथ ये बोलता है कि वी कैन नॉट अचीव क्वालिटी अंटिल द प्रोग्राम इज़ रनिंग। डेवलपर ऑलवेज यही सोचता है कि अगर कोड रन नहीं हो रहा या कोड में एरर आ रही है मतलब हम क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वो ये सोचता है कि क्वालिटी है वो डायरेक्टली कोड पे डिपेंड करती है। नो, क्वालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे इफ़ेक्ट करती है। ओके, अगर हम कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें क्वालिटी क्या होती है कि जो भी आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट सर्किट यूज़ कर रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्वालिटी मीन्स जो भी कस्टमर ने डिफ़ाइन किया है रिक्वायरमेंट में वो अच्छे से आप फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया और हमने जल्दी से बना दिया और दे दिया बट क्वालिटी उसमें मेंटेन ही नहीं है। ओके, क्वालिटी मीन्स हमें देखना पड़ता है कि कस्टमर को सिंप्लिसिटी चाहिए, लाइक जीयूआई में सिंप्लिसिटी चाहिए होती है काफ़ी कस्टमर को, तो हमें देखना पड़ता है। तो वो भी क्वालिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू हम क्वालिटी मेजर कर पाते हैं। सो रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट, जहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हमको क्वालिटी एश्योरेंस करना होता है तो हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं,
डिफरेंट टीम्स की राइज भी हम लेते हैं और उनके क्या पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूल, वो भी हम लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अगर हम कंटिन्यूस रिव्यू लेते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टाइप की एरर्स आ रही है, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो हमें उसको एनहांस करना पड़ेगा। सो इसका मतलब स्टार्टिंग में ही हमको पता चल जाता है कि क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही है, तो अब हम उसको एनहांस करेंगे और उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। So, software review are the quality filter that has been found to be more effective than testing for finding the certain classes of software defect. Quality filter के लिए हम टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिव्यू भी यूज़ कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव अप्रोच है रादर देन वी आर गोइंग फॉर द टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी हमने बना दिया उसमें जो एरर रह गई है वो देखते हैं। रिव्यू में क्या होता है कि अगर हमने थोड़ा भी बनाया और उसको उसमें कोई एरर है वो तो डिटेक्ट करेगा ही, बट अब उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसका क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर रिव्यू है वो इफ़ेक्टिव अप्रोच है रादर देन गोइंग फॉर दी टेस्टिंग। सो सेकेंड मिथ भी रॉन्ग बिलीफ है डेवलपर के माइंड में कि अगर हम हमारा प्रोग्राम है वो वर्किंग स्टेट में नहीं है तो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू continuously maintain the quality, and for that we have to go for the formal technical review. आइए देखते हैं थर्ड मिथ। थर्ड मिथ ये बोलता है that only deliverable work product for a successful project is the working program. सो डेवलपर का ऑलवेज फोकस कोडिंग के पार्ट पे ही होता है, क्योंकि उनको और ज़्यादा पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। ये लोग रिफ़र करते हैं बट कैसे बनाते हैं, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो टीम्स होती है वो अच्छे से डिवाइड होती है। सो डेवलपर टीम होती है वो डेवलपमेंट का ही काम करती है, तो उसका ऑलवेज फोकस यही होता है कि अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट देना है तो मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि उसमें हमारा जो प्रोग्राम है, जो भी कोडिंग पार्ट है वो वर्किंग स्टेट में होना चाहिए। ओके, बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। जो भी हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा एज अ होल हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस डिफाइन नहीं करता है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है, लाइक हमको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स है तो उसका हम प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं, प्लानिंग करना पड़ता है, मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं, सो मॉडलिंग भी करना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग सॉफ्टवेयर वी हैव टू डिलीवर अदर थिंग्स ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि हम जब डिलीवरी करते हैं तो ओनली दी वर्किंग प्रोग्राम ही डिलीवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट भी उसको कस्टमर को देते हैं, लाइक SRS डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट। लाइक हम उनको प्रोटोटाइप भी दिखाते हैं कि ये हमारा ओवरऑल सिस्टम का प्रोटोटाइप है, आप उसको चेक कर लो, उसमें अगर कोई चेंजेस है तो आप बता दो ताकि हम चेंज करके आगे इम्प्लीमेंटेशन में जाए। प्लानिंग भी करना पड़ता है। अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट फेजेस है उसमें इम्पैक्ट करेगा, और जो हमको टाइम पे ख़त्म करना होता है वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सो जो भी चीज़ अपार्ट फ्रॉम हम वर्किंग सॉफ्टवेयर देते हैं वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी कहलाता है, कि हम एक टाइप का सपोर्ट भी दे रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन है या ट्यूटोरियल हम बनाते हैं या कोई हेल्पलाइन सेंटर बनाते हैं, तो वो क्या है, एक टाइप का हम सपोर्ट दे रहे हैं। सो वर्किंग सॉफ्टवेयर के अलावा हम ये सारी चीज़ भी दे रहे हैं। लास्ट जो मीथ है दैट इज़ द प्रैक्टिशनर मीथ, जहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर यही सोचता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो अननेसेसरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी डॉक्यूमेंट, बट ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में अगर डेवलप करना हो तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि एवरीबडी आर ऑन द सेम पेज, कहीं पे भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, और अगर कोई चीज़ भूल जाता है तो वो डॉक्यूमेंट रेफ़र कर सकता है, लाइक वो फॉर्मल वे में लिखा होता है तो कस्टमर भी समझ पाता है, एज वेल एज जो भी डिफरेंट टीम्स है वो भी उसे रेफ़र कर रही है। इसलिए वो अननेसेसरी चीज़ नहीं है, बट हम क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, बट इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द क्वालिटी। Always keep in mind that software engineering is all about creating the quality.
अगर हमारी क्वालिटी बेटर है तो काफ़ी काम है वो हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमारा काम कम हो गया तो हम कोई भी प्रोडक्ट है वो डिलीवर फास्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो काफ़ी काम कम हो जाएगा, और काफ़ी काम कम हो जाएगा तो हम उसको फास्ट डिलीवर कर पाएंगे। सो ये सारे डेवलपर के मिथ्स है। तो पूरे वीडियो में हम देखा कि कौन कौन से डेवलपर्स की मिथ बिलीफ्स है और उसकी रियलिटी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक आती रहे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।